गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गिव्स फ्री एनर्जी की हम लास्ट 2 केस पढ़ते हैं। अब पहले के लेक्चर में हमने पहले 2 केस पढ़े थे, अब हम लास्ट 2 केस पढ़ रहे हैं। इसमें देखो हमने सिस्टम लिया, ठीक है। सिस्टम में से अब सेम टेम्परेचर लिया 100, 500 और डेल्टा एस 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब वहां पे हम हीट, मतलब हमारा डेल्टा एच जो था अंदर जा रहा था, हीट हम अंदर दे रहे थे, यहां से हम हीट बाहर निकाल रहे हैं। अब जब हीट बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, -400 जूल, माइनस का साइन आ गया, ठीक है। वही सेम हमने वैल्यू पुट करी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच कितना, -400 माइनस टी डेल्टा एस कितना 2। ओवरऑल एनर्जी कितनी आई, -1400 जूल। ऐसे सेम हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, उसमें ओवरऑल एनर्जी कितनी आई, -600 जूल। अब इस केस में क्या हो रहा है, चाहे हम कितना भी टेम्परेचर लें, हमारी ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब माइनस में आ रही है। मैंने बताया था जब एनर्जी माइनस में आए, मतलब ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हो, तो क्या आएगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस है, जब हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं, चाहे कितने भी टेम्परेचर पे बाहर निकाल लें, 500 पे निकालें या 100 पे निकाल लें, ओवरऑल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है, इसलिए ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक है, ठीक है। लास्ट केस डिस्कस करते हैं। देखो वही चीज मैंने लिखी है, इन बोथ केसेस एनर्जी लोअर, सो नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। अब लास्ट केस देखो, इसमें भी हमने क्या लिया, सेम टेम्परेचर लिया, 500 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एस कितना हमारा, -2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे माइनस का साइन क्यों आया, वो चीज देखते हैं हम कि क्यों आया। वहां पे हमारा सिस्टम क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। थर्ड केस में मैंने बताया नहीं, अब सुन लो, ठीक है। वहां पे सिस्टम एक्सपैंड हो रहा था, यहां पे सिस्टम सेम कोलैप्स हो रहा है, लाइक अ केस सेकंड, ठीक है, सॉरी केस सेकंड हो रहा है सिस्टम यहाँ पे कोलैप्स। अब जब सिस्टम कोलैप्स होएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू -400, मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। माइनस के साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अब, ठीक है। जब ऐसे ही हमने सेम वैल्यूज पुट करी तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव का 600 जूल, और यहाँ पे क्या आया, जब हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, -200 जूल। अब देखो, जब तो हमारी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हुई है, टेम्परेचर जब 500 लिया, ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बताओ, मैंने लास्ट 3 केस डिस्कस कर लिया, उसमें मैंने यही चीज बताई है कि अगर तो स्पॉन्टेनियस होगी तो रिएक्शन कौन सी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर ओवरऑल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और एक्सोथर्मिक होगी। यहाँ पे लेस एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, वहां पे मोर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब ये केस भी समझ आ गया। अब हमने 4 केस डिस्कस करे हैं, 2 केस जो थे हमारे उसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, एक में सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और एक में एक्सपैंड कर रहा है। थर्ड फोर्थ केस में क्या था, एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, सेम सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। उससे हमें पता चला कि हमारी जो रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस होएगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी। नाउ हम एक टेबल पढ़ते हैं। अब इस टेबल को बहुत ध्यान से देखना, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा डेल्टा जी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, कब पॉजिटिव आता है, कब नेगेटिव आता है, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होएगी, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होएगी, ठीक है। कब एक्सोथर्मिक लेके चलना है, कब एंडोथर्मिक लेके चलना है, सब क्लियर हो जाएगा। देखो, हमने यहाँ पे ले लिया कि रिएक्शन हमारी पहले एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव ले लिया। जब डेल्टा एच हमारा नेगेटिव आएगा और डेल्टा एस हमने पॉजिटिव ले लिया, तो डेल्टा जी क्या आएगा, क्वेश्चन हमारा ये है कि डेल्टा जी क्या आएगा। ये हमने केस ले लिया कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, डेल्टा एच को नेगेटिव पुट कर दिया और डेल्टा एस को पॉजिटिव पुट कर दिया, ठीक है। तो ओवरऑल जब हमारी एनर्जी आएगी तो वो नेगेटिव आएगी, चाहे हम कुछ भी लेके चलें। जब हमारा यही चीज नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन तो हमेशा नेगेटिव का ही रहेगा, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस होएगी रिएक्शन, क्योंकि नेगेटिव आ रही है एट ऑल टेम्परेचर, चाहे हम कितना भी टेम्परेचर ले लें, हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस ही होएगी। सेकंड केस में देखो, डेल्टा एच हमने नेगेटिव ले लिया और डेल्टा एस भी नेगेटिव ले लिया।
डेल्टा एच तो नेगेटिव ले लिया, अब डेल्टा एस नेगेटिव ले लिया। अब डिपेंड करता है कि नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस अगर बड़ा होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, डेल्टा एच से छोटा होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, हम उस हिसाब से देखेंगे कि कौन सा साइन आएगा। जब तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा वो आएगा लोअर टेम्परेचर पे, मतलब हमारा जब टेम्परेचर लो होगा तब नेगेटिव साइन आएगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हम देख लेंगे। और ये रिएक्शन कौन सी होगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर पॉजिटिव साइन पे देखें तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, अब थर्ड केस लेके चलते हैं हम। यहाँ पे रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक, अब रिएक्शन लेके चलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में देखो यहाँ पे हमने डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया, यहाँ पे भी डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो हमारे साइन देखने पड़ेंगे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे आप पुट कर करके देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैंने इतना नहीं पढ़ाया, अगर आप पुट करके देखोगे ना पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू तब आपको एकदम पता चल जाएगा कि कैसे नेगेटिव आएगा कैसे पॉजिटिव। अगर हम हायर टेम्परेचर ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर लोअर टेम्परेचर ले रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अगर हायर टेम्परेचर है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। अब यहाँ पे लिया पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस, यहाँ पे पुट करेंगे तो ओवरऑल डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है एट ऑल टेम्परेचर, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो, हायर हो लो हो, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो रिएक्शन कौन सी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, ये टेबल को आप अपनी कॉपी पे उतार लेना, आप अच्छे से करके देखना तो ज्यादा क्लियर होएगा आपको। ठीक है, एक बार समझाने से किसी को भी नहीं आएगा। डेल्टा जी क्या है? अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी 0 आया तो रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे? रिएक्शन में सेम होंगे, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ध्यान रखना, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, 0 है तो इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने अगले 2 केस डिस्कस करे हैं गिब्स फ्री एनर्जी के। होप सो आपको समझ आए, आप अपनी कॉपी पे उतारना, अच्छे से करके देखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कल। ओके, बाय।